हेलो व्यूअर्स। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्राइस आखिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो मूव क्यों करती है, राइट? सो लेट्स बिगिन। सो होता क्या है ना कि मार्केट में आज जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हम ऑर्डर दो तरह से प्लेस कर सकते हैं, राइट? लाइक ऑर्डर्स दो तरह से प्लेस किए जाते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं एक्सचेंज पे। तो एक होता है मार्केट ऑर्डर, है ना, और दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। एंड ये दोनों ही बाय किए जा सकते हैं, मतलब बाय टाइप भी हो सकता है इसका और इसका सेल टाइप भी हो सकता है। सेम इधर इसका बाय टाइप भी हो सकता है एंड इसका सेल टाइप भी हो सकता है। तो थोड़ा इसको समझते हैं क्या है ये। लाइक जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं, हम इसी का एग्जांपल लेते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है बैंक निफ्टी। तो ये अभी करंट प्राइस पे चल रहा है 42,362.90। ओके, सो सिनेरियो क्या होगा कि यहाँ पर ना ये जो 362.90 लिखा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि 63 जो कि इसके ऊपर आता है, वहां पर लिमिट पर किसी ने सेल ऑर्डर लगाए हों। एक्चुअली होता ये है कि ना जो ये जो हम चार्ट पर देखते हैं ये होती है एलटीपी, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिस प्राइस पे लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ था, है ना। और ये जो प्राइस होती है, और लिमिट ऑर्डर्स जो होते हैं वो पैसिव ऑर्डर्स होते हैं। पैसिव ऑर्डर्स होते हैं, मतलब कहने का ये है कि ये वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो अपने ऑर्डर्स एक पर्टिकुलर लेवल पे लगा के छोड़ देते हैं। जैसे कि कोई अगर सेल करना चाहता है इस इंस्ट्रूमेंट को, तो वो मे बी 42,000 बोल रहा है कि मैं 43,500 पे ही मैं सेल करूंगा, उसके नीचे मैं सेल नहीं करूंगा। तो वो अपने ऑर्डर्स की क्वांटिटी लगा देगा, लाइक 50 क्वांटिटी वो सेल करना चाहता है एट दिस प्राइस। जब मार्केट जहाँ यहाँ पर पहुंचेगी तो उसका ऑर्डर फिल हो जाएगा, कोई बायर उससे खरीद लेगा, राइट। तो तब तक के लिए क्या होगा कि ये ऑर्डर बुक में एक्सचेंज की जो है रेस्ट करेगा, मतलब पड़ा रहेगा ऑर्डर बुक में। एंड सेम ऐसे ही बायर्स के साथ भी होता है। तो जो लिमिट बायर्स होते हैं, ये लिमिट सेलर था, ये लिमिट बायर होते हैं। एंड जो लिमिट बायर होते हैं, जैसे कि अज्यूम करते हैं 41,000 पर किसी ने 25 क्वांटिटीज का बाय ऑर्डर लगाया हुआ है। तो जब तक मार्केट यहाँ पर नहीं आएगी, है ना, और इसको हिट नहीं करेगा कोई सेलर, तब तक इसका जो है ये ट्रांजैक्शन ऑर्डर बुक के अंदर रेस्ट करेगा, मतलब पड़ा रहेगा। और अगर ऐसे ही जो है ना, अगर मान लेते हैं कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लिमिट पार्टिसिपेंट्स ही होते, तो मार्केट मूव ही नहीं करती। क्योंकि ये तो बोल देते कि यार हम 41,000 पे बाय करेंगे, कोई कहता 40,000 पे मैं बाय करूंगा, और ऐसी सेलर भी बोलते हैं कि 42,500 में मैं सेल करूंगा, 42,600 पे मैं सेल करूंगा। और दोनों ही एक दूसरे के लिए, मतलब कि कोई एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ये तो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, वो कॉमन ग्राउंड पे नहीं आते एक दूसरे के। तो होता ये है कि जो मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, कि ये एक टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं कि ये बोलते हैं कि वी डोंट केयर कि प्राइस कितना चल रहा है और क्या चल रहा है ना। हमें अगर खरीदना है तो हमें खरीदना है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये अभी करंट प्राइस चल रहा है 42,362, और किसी बंदे के पर्सपेक्टिव से ये प्राइस अभी लो है, तो एंड या जो भी है उसका पर्सपेक्टिव, वो खरीदना चाहता है मतलब। तो वो बोलता है कि मेरे को 600 क्वांटिटी खरीदना है ना। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जो सेलर है वो कहाँ बैठा हुआ है, लाइक 42,500 पे बैठा हुआ है या फिर 42,600 पे बैठा हुआ है, आई डोंट केयर। मैं बस 600 क्वांटिटीज परचेज करना चाहता हूँ। तो एक्सचेंज क्या करेगा कि उसकी मैचिंग जो है, जहाँ जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगी उसके ऊपर जितना भी जो सबसे क्लोजेस्ट जो सेलर होगा ना, उसके साथ में इसका मैचिंग करा देगा। एंड जो भी उसकी क्वांटिटी लगे होंगे लिमिट सेलर के, उसके साथ में इसका मैचिंग करा देगा। लाइक अगर 500 क्वांटिटीज कोई सेल करना चाहता है एक स्पेसिफिक प्राइस पे, लाइक 42,363 पर मान लेते हैं, 42,360 363 पर 500 क्वांटिटी लिमिट सेल पे लगा हुआ है ऑर्डर, है ना। बट हमारे बायर को जो है वो 600 क्वांटिटी चाहिए, तो 500 उसको यहाँ से मिल जाएगा। अब जो रेस्ट 100 बचा है, उसको ढूंढने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट क्या करेगा, मतलब एक्सचेंज क्या करेगा कि ऊपर की साइड में मूव करेगा, जिससे कि वे इसकी 100 क्वांटिटीज को भी फिल कर सके। इन दैट वे क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो प्राइस मूव कर जाती है ऊपर।
क्योंकि उसकी जो फिलिंग है वो कंप्लीट हो सके जिससे कि एंड होता ये है कि ना जब ये क्वांटिटीज़ अग्रेसिव आने लगती हैं, बड़े-बड़े नंबर आने लगते हैं जैसे कि 1000, 10,000, 20,000 हाँ, कभी-कभी 1 लाख तक भी आता है अग्रेसिव। तो मार्केट प्राइस में जो ऑर्डर्स होते हैं उनको अग्रेसिव ऑर्डर्स बोलते हैं, है ना? मार्केट प्राइस वालों को हम अग्रेसिव ऑर्डर्स बोलते हैं, है ना? क्योंकि ये वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि प्राइस को मूवमेंट कराते हैं और जो लिमिट पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको उनको पैसिव ऑर्डर्स बोलते हैं। तो ये दोनों ही ये बायर हो सकता है और ये सेलर भी हो सकता है एंड ये बायर भी हो सकता है, ये सेलर भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है प्राइस मूव करती है। अब जैसे कि अपसाइड का सिनेरियो तो हमने देख लिया कि अपसाइड मार्केट जब जाएगी, तो कब जाएगी? जब ये लिमिट जो सेलर बैठे हुए हैं, अज़्यूम करते हैं कि 363 ये है, 63 पर, ये 65 पर है एंड दिस वन इज़ 66, दिस वन इज़ 67 एंड दिस वन इज़ 68 प्राइस लेवल, है ना? ऊपर की साइड में एंड अज़्यूम करते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं 500 क्वांटिटीज़ कोई सेल करना चाहता है, इधर 600 इधर 700 ऐसे करके लगा हुआ है। अब कोई मार्केट में पार्टिसिपेंट आता है और वो बोलता है मेरे को 20,000 क्वांटिटी जो है बाय करना है ना? अब कंबाइनिंग ऑल दीज लेवल्स यहाँ पर 20,000 क्वांटिटीज अवेलेबल नहीं है लिमिट सेल के। तो जब तक ये 20,000 क्वांटिटी जो मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहता है मतलब मार्केट बायर जो है, वो जब तक उसकी फिल नहीं हो जाएँगे तब तक मार्केट क्या करेगी? अप साइड में अप्रोच करेगी जिससे कि वो ऐसे कोई लिमिट सेलर को ढूँढ सके जिसकी जो क्वांटिटी है, जो सप्लाई है, जिसके पास इतनी सप्लाई हो कि वो इसकी जो डिमांड है मार्केट बायर की वो फुलफिल कर दे। तो एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर ज़रूर मार्केट को मिल जाएगा जब हम ऊपर की तरफ जाएगा एक्सप्लोर करते हुए। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये 20,000 पूरा फिल हो जाएगा और उस पॉइंट पर आने के बाद में अगर कोई और अग्रेसिव बायर नहीं आया कि लाइक 10,000 और 5,000 क्वांटिटी बाय करने वाला जो कि लिमिट सेलर की क्वांटिटी से ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं आएगा तो मार्केट ऊपर जाना बंद कर देगा थोड़ी देर के लिए या फिर पॉज़ करने लगेगा। तो ये जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं ना ये बहुत माइक्रो सेकंड्स में होते हैं। तो इसकी वजह से जो है छोटे-छोटे मूवमेंट्स आते हैं ये। अपसाइड का मूवमेंट का तो ये हो गया सिनेरियो। अब अगर डाउन साइड की बात करें तो हो सक ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है इसी तरीके से कुछ प्राइस लेवल नीचे की साइड में है एंड हम अज़्यूम करते हैं यहाँ पे 600 क्वांटिटी लगा है, इधर 700 लगा हुआ है, इधर 1000 लगा हुआ है ना? और इधर साइड पे तुम्हारा 2000 क्वांटिटी लिमिट बाय में लगा हुआ है एंड इधर मान लेते हैं हम 1000 क्वांटिटी जो है लिमिट बाय में लगा हुआ है एंड अगर एक एट अ टाइम मार्केट में एक अग्रेसिव सेलर आता है और मार्केट सेलर आता है जो कि बोलता है कि जो करंट प्राइस है उस पे वो बेचना चाहता है मतलब बेचना चाहता है लाइक 10,000 क्वांटिटीज़ उसको सेल करने हैं। तो वो सीधा क्या करेगा कि एक्सचेंज ना लिमिट बायर्स जो होंगे नीचे की साइड में उनके साथ में उसकी ऑर्डर की जो है फिलिंग कराना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि अब ये 10,000 बेचना चाहता है बट यहाँ पर तो 600 है तो इसको 600 यहाँ से मिल जाएँगे, 700 एक्सचेंज इसको यहाँ से दिला देगा, 1000 यहाँ से, 2000 यहाँ से, 1000 यहाँ से। तो जब तक ये 10,000 पूरा फिल नहीं हो जाएगा ना तब तक एक्सचेंज जो है वो नीचे की तरफ एक्सप्लोर करता जाएगा और नीचे की तरफ प्राइस जो है क्या होगा उस मोमेंट पे प्राइस नीचे की तरफ जो है ड्रॉप करने लगेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये 10,000 पूरा का पूरा फिल हो जाएगा और एक वहाँ पर जाके प्राइस थोड़ा-सा पॉज़ लेगी। ये मैं माइक्रो सेकंड की बात कर रहा हूँ एंड उस मोमेंट पर अगर कोई अग्रेसिव बायर आ गया तो फिर प्राइस अप साइड में जाना स्टार्ट करेगी। तो लाइक ये जो हमने सिनेरियो बात की है ना, ये सारा का सारा प्रोसेस ना बहुत ही ज़्यादा माइक्रो सेकंड पे होता है। तो इस तरह से जो है प्राइस में मूवमेंट्स आते हैं और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये होता क्या है ना कि जो लिमिट ऑर्डर्स जो होते हैं, आप इसे कहाँ देख सकते हो? तो इसको हम ऑर्डर बुक में देख सकते हैं, जिसे हम मार्केट डेप्थ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आपको ये मिल जाएगा क्या कहते हैं डॉम जिसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ मार्केट वो यहाँ पर इस तरह से मिल जाता है। अभी तो मार्केट क्लोज़ है तो यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर दिखाई नहीं दे रहे हमें। जब मार्केट ओपन रहेगी ना तो ये एलटीपी यहाँ पर रहेगा, उसके नीचे इधर साइड से लिमिट बाय के लगे होंगे, इधर लिमिट सेल के ऑर्डर लगे होंगे। तो इस टाइप से ये जो है होती है ऑर्डर बुक एंड दिस इज़ हाउ द प्राइस मूव्स बेसिकली ओके। आई होप यू कि आपको समझ में आया होगा कुछ मे बी आइडिया लगा हो बट ये यही इस तरीके से जो है सप्लाई एंड डिमांड का गेम चलता है और इस तरह से हमारी प्राइस जो है मूव करती है राइट। सो आई होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।